मैं कह रहा हूं कि मेरी हर आशीष ने कह रहा है कि मुझे ब्लेस किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके कैरेक्टर में ये पॉइंट भी है कि आपके अंदर ईमानदारी का पॉइंट है, मैं कह रहा हूं ईमानदारी का कैरेक्टर है, तो परमेश्वर काम करने वाला है। यूसुफ का सब कुछ बदल गया, लेकिन पर उसने अपने, मैं कह रहा हूं कि यूसुफ के घर में परिस्थितियां ऐसी चेंज होगी, वो गरीबी में आ गया, कर्जे में आ गया, प्रॉब्लम्स में आ गया और अपने घर से भाग गया। दुश्मन उसके पीछे थे, उसका भाई खुद उसके पीछे था, लेकिन वहां पर उसने अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ा। जब अपने मामा लबान के यहाँ पर गया वो, तो उस समय में कह रहा कि उसने अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। उसने दिखाया कि मेरे अंदर मैं किसका फ्रूट हूं, मैं यहोवा का फ्रूट हूं और मैं अपने बाप की, अब्राहम, इसहाक, याकूब की संतान। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा कि अगर आप अपने अंदर इन बातों को रखें तो परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आशीष देने वाला कि आपने इस बात को फैसला लेना है कि नहीं, परमेश्वर मैं अपनी ईमानदारी को खराब नहीं करूंगा। हो सकता था कि याकूब गरीबी में चोरी कर सकता था, लेकिन उसने भरोसा रखा, कह रहा कि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, अपनी ईमानदारी को दिखाया। लाबान जो है उसका मामा उसको चेकिंग करने के लिए आया कि तूने चोरी से कोई मेरी भेड़ें तो नहीं चुरा ली, मेरा धन तो नहीं चुरा लिया, लेकिन मेरी वस्तुएं तो नहीं चुरा ली। लेकिन उसकी ईमानदारी उसके काम आई और उसी समय उसने कहा कि मैं चोर नहीं हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। और उसी समय उसकी जब आशीषें बढ़ती चली गई तो उसी समय उसकी आशीषों को उसने चुरा लिया। जो अच्छी भेड़ थी, दूध देने वाली, दुधारू पशु हो जाते थे जब भेड़ बकरियां, तो वो छीन लिया करता था, दूसरी बांझ बकरियां उनको दे दिया करता था। लेकिन जो बांझ बकरियां भी उसको मिलती थी वो भी दूध देने वाली हो जाती थी। मैं कह रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं बेशक आपका किसी ने कुछ छीन लिया हो, लेकिन आपको कुछ ना मिला हो सकता है आपको इतने साल से कह रहा है कि चर्च के अंदर आ रहे हो और नहीं मिल रहा हो, लेकिन आज ऑनलाइन चर्च भविष्यवाणी कर रहा हूं, परमेश्वर आज आपको देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको निराशा से बाहर आना है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि मिस्र ने पहचान लिया, कह रहा है कि ये पेड़ जो है ये कनान से देश से आया, मतलब ये जो फ्रूट है, ये बादाम का जो फ्रूट है ये कनान देश से आया। अगर आप लोग इस बात को समझ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको बता रहा है कि कह रहा है कुछ पेड़ स्पेशल भूमि पर लगते हैं। उनको पता था आप एक स्पेशल फ्रूट है परमेश्वर के, आप एक स्पेशल जगह पर लगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आज बहुत सारे पेड़ एक एक जगह पर लगते हैं जाकर, लेकिन कई बार कुछ पेड़ जो है स्पेशल भूमि पर लगे होते हैं। जैसे सेब का पेड़ हिमाचल की भूमि पर लग रहा है और वहां पर सेब कह रहा है कि आशीषित है, सेब राजा है। मैं कह रहा हूँ कि संतरा है। मैं कह रहा हूँ ऐसी ऐसी चीजें ठंडे इलाके में, पहाड़ी इलाके में, मैं कह रहा हूँ कि वो कुछ स्पेशल भूमि है। अगर आज आप कह रहे हैं कि एनोइंटिंग प्लेस के साथ जुड़े हुए ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूँ आज आपके घर पे एक अगर स्पेशल भूमि, मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पर आए। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि किसी ने बोया झाड़ी में बोया, किसी ने अच्छी भूमि में बोया। अगर आपने यहाँ बोया है, मैं कह रहा हूँ प्रार्थना करिए और आपने बोया, आप अभी अपनी आंखों को बो रहे हैं, अभी आप अपने कानों को बो रहे हैं, वचन को सुन रहे हैं, अपनी जुबान को रिसीव कर रहे हैं, इसमें अपनी जुबान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऑनलाइन चर्च सुनने के बाद परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यू आर स्पेशल फ्रूट, हालेलुया। कह रहा है कि आप हैं परमेश्वर का स्पेशल फ्रूट। कोई भी शैतानी ताकत आपको ज्यादा दिन बीमार नहीं कर सकती। याद रखना, मैं कह रहा हूँ मुसीबतें आती हैं, झूठा गोस्पेल नहीं बांटता, मुसीबतें प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन परमेश्वर उसे बाहर में निकालता है। पवित्र आत्मा कह रहा है स्पेशल फ्रूट का ध्यान परमेश्वर रखता है। कह रहा है जीसस कह रहा है कि यू आर माय प्रॉपर्टी। कह रहा है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी में कोई कब्जा कर ले, आप दिन दिन कह रहा है कि गुस्से में आ जाएंगे और उसको मारने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के फ्रूट हैं, जितनों ने, बाइबल बोलती है, मुझे ग्रहण कर लिया, उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। बस आपके कैरेक्टर में यह बात होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, इंसान की प्रॉपर्टी है। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उसके पेड़ हैं तो आज रात आपके लिए एक आशीष खुलने वाली है यीशु मसीह नासरी का नाम में। आपकी आशीषें खुल रही है यीशु मसीह का नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं मेरे साथ कि परमेश्वर मैं तेरा फ्रूट हूं, मैं आज स्पेशल भूमि पर लगाऊं। स्पेशल कह रहा है कि आप स्पेशल भूमि पर, जब आप ऑनलाइन प्लेस पर आते हैं तो आप स्पेशल भूमि पर हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर कहा इजरायलियों को, कह रहा है कि एक साल में, कह रहा है जब तुम स्पेशल भूमि पर आओगे इजराइल में, कह रहा है 3 बार जब आओगे, चाहे कोई कंट्री का राजा हो, चाहे कोई मंत्री हो, कह रहा है कि जब तक वो इजराइल के अंदर नहीं आएगा दर्शन करने के लिए, मंदिर के अंदर, परमेश्वर के भवन के अंदर, कह रहा है उसके देश में बारिश नहीं करूंगा। अकाल पड़ जाता था और बहुत सारे लोग वहां पर स्पेशल भूमि में जाते थे। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर का आत्मा आपको कह रहा है, जितने लोग ऑनलाइन चर्च हर इस संडे, वीरवार और जुड़े हुए हैं, पूरे साल के लिए फैसला ले रहे हैं कि हाँ परमेश्वर इस साल में जुड़ा हुआ हूँ और ये साल मेरा पेड़ जो है फल लेकर आएगा, मेरा विश्वास का पेड़ जो है वो फल लेकर आएगा, मेरी अंदर की आत्मा का पेड़ जो है फल लेकर आएगा। तो आपको बिलीव करने में कह रहा हूँ, अगर बांध जाए तो आज फल आने वाला है आपकी गोद में यीशु मसीह का नाम में। अगर आप शराब में हैं, मैं कह रहा हूँ हटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कर्जे में हटने वाले हैं, मैं कह रहा हूँ वो परिस्थितियां आज रात आपकी चेंज होने वाली है। मेरे हाथों की तरफ देखो, रिसीव करो, आप चेंज हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में और इसमें ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ एक नाइट का स्टार दिखाए थे,
और क्या कह रहा, एक रात का स्टार दिखाया था। परमेश्वर ने कहा यू आर माई स्टार, लेकिन कह रहा एक रात का तारा नहीं हो। तुम याद रखो, आप परमेश्वर के स्पेशल हो। आपने अगर प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर पर विश्वास किया, तो आपके लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। जब आप उसकी ट्रेन में, उसकी गाड़ी में बैठे हो, उसकी नाव में बैठे हो, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको हर चीज वो प्रोवाइड कराएगा, लेकिन वो अपने समय पर कराएगा। डोंट वेरी। मैं कह रहा हूँ कि जितने लोग कह रहा परीक्षा में स्थिर नहीं रहते, कह रहा कि वो नाव से छलांग लगा देते हैं और वो मछली के पेट में चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन योना भी बड़ी जल्दी में था और वो कह रहा कि मछली के पेट में चला गया। लेकिन आपको समझना है, मैं कह रहा हूँ कि आज आपकी जिंदगियों में अगर धीरज है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद आप धीरज रख रहे हैं, कैरेक्टर है आपके अंदर, माफ करने का कैरेक्टर है आपके अंदर, कह रहा है कि ईमानदारी का कैरेक्टर है, कह रहा है आप अपने अंदर इस बात को सोचो। मैं कह रहा हूँ कि इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलने वाला परमेश्वर, आज आपके अंदर से मिलने वाला है। क्योंकि बाइबल बोलती है, कह रहा कि तुम मेरा मंदिर हो, कह रहा कि तुम, कह रहा अगर जो इसको नाश करेगा, कह रहा उसको मैं नाश करूंगा। अब आप आत्मा को बोल रहे हो, अपने अंदर आत्मा में आना चाहता है। जब तक आपकी आत्मा के अंदर ये फल नहीं होंगे, जब तक आपकी आत्मा साफ नहीं होगी, बच्चे आशीषित नहीं होंगे, जॉब नहीं लगेगी, प्रॉब्लम्स आती हैं, आती तो है, जॉब आती तो है, फल आते तो है, लेकिन ठहरने वाले फल नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात आपको ठहरने वाला फल दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं, आप जीसस की प्रॉपर्टी हो। एक बार एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने सेवा स्टार्ट किया हरियाणा के अंदर, और उसी समय क्या हो गया कि वहां पर कुछ लोगों ने कैच करना शुरू कर दिया और ये सेवा को भंग करना शुरू कर दिया, और वो डर गया था। और वो बोलता है पास्टर कह रहा है कि मैं तो अब सेवा नहीं करूंगा, मैं कोई बिजनेस करूंगा। मैंने कहा सुन, तो एक रात का तारा जो हमेशा के लिए चमकने वाला तारा है। परमेश्वर वो तुझे आज से बढ़ाएगा। अगर तूफान आ रहा है तो जाएगा। मैं कह रहा हूँ मुसीबतें आ रही हैं तो जाएंगी। मैं कह रहा हूँ अगर बारिश का मौसम है तो जाएगा भी। मैं कह रहा हूँ अगर अब तक भी कर्जे का मौसम है, अगर बीमारी का मौसम है, एक दिन कह रहा है कि धूप निकलने का मौसम है, गर्मी का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो एक दिन आपके घर में, आपके बैंक बैलेंस में, आपकी हर एक आशीष में फल लगने वाला मौसम आज स्टार्ट हो रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम। आपको बिलीव करना है आपके परमेश्वर कि हाँ मुझे फल दे और मुझे आशीष दे। मैं बता रहा हूँ इस बात के लिए कि पहला कुरिन्थियों 13 के 1 को जब हम पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों फर्स्ट कुरिन्थियों उसके 13 के फर्स्ट को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्लियर बता रहा है कि अन्य भाषा बोलने वाला और कह रहा कई बार अगर वो प्रेम न रखे तो वो नरक में जा सकता है। फिर से कह रहा हूँ कि आप भविष्यवाणी करने वाला अगर प्रेम न रखे, अगर आप कह रहा कि प्रेम न रखे, मतलब इसका मतलब ये कैरेक्टर है। परमेश्वर इन कैरेक्टरों को देख रहा है, इसलिए तो बोल रहा है, कह रहा मैं आपकी आत्मा में आना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ लिखा यदि मनुष्य, कह रहा है मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हाँ पढ़ेंगे, हाँ हाँ कह रहा है कि अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कह रहा है कि मेरे लिए भविष्यवाणी करना बेकार है, मेरे लिए प्रार्थना करना बेकार है। ये पास्टरों के लिए भी है, विश्वासियों के लिए भी है कि अगर मैं प्रेम ना रखूं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि बाइबल कह रही है कि आत्मा के फल, अगर आपके अंदर प्रेम है, मैं कह रहा हूं परमेश्वर का प्रेम, आपके पति का प्रेम, आपके बच्चों का प्रेम, आज मैं कह रहा हूं कि आप रिश्तेदारों का प्रेम, मतलब बाहर के लोग आपको प्रेम नहीं करते, आप ऑफिस में जाते हो बॉस आपका प्रेम नहीं करता, मतलब कि आपके स्टाफ के लोग आपसे प्रेम नहीं करते, अच्छी बात नहीं करते, स्वभाव अच्छा नहीं, आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कभी तूने मेरे वचनों से प्रेम किया, कह रहा कभी तूने अपने कैरेक्टर को साफ करके मेरे साथ प्रेम किया। कह रहा एक व्यक्ति जब अपने कैरेक्टर को साफ करता है, परमेश्वर की आज्ञा से प्रेम करता है, और परमेश्वर कह रहा है जो मेरी आज्ञा से प्रेम करता है, सबसे बड़ी आज्ञा यही है, कह रहा है कि आप एक दूसरे से प्रेम रखो। और कह रहा है कि जब आप कह रहा है प्रेम करते हैं तो पवित्र आत्मा उस दिन आपकी आशीष को खोलता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं जब हरियाणा में सेवा करने के लिए गया तो बहुत तक की मैं बोली को देख रहा था। मैं एक चर्च में गया और वहाँ पर क्या हो रहा था, उससे जाने से पहले मैं देख रहा था वहाँ पर ऐसे बोल रहे थे और स्टार्ट कर रहे थे, बड़ी जोर जोर से कर रहे, बड़ी जोर जोर से कर रहे, और उनकी अन्य भाषा देख रहा था। और जिस समय वो दिखा रहे थे कि मैं नया पास्टर आया और बड़ी अन्य भाषा बोल रहे हैं। और जिस समय जब मैंने उसको पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसको डांट, और मैंने कहा नहीं तो अन्य भाषा बोल रही है। होली स्पिरिट ने मुझे कहा मैंने कहा चल निकल जा दुष्ट आत्मा को, चीख रहे चिल्ला रहे। वहाँ की कलीसिया पर पैच आ गया और वो बोलते कह रहे यार ये क्या था। हम तो सोचते थे कि बहुत पुराने स्वभाव में नेचुरल सी बात है। जब आपका मामा आपके वहाँ पर 5,000 की बजाय 1,000 रुपये देके चला जाए तो उसी समय आपकी शादी में तो आपको गुस्सा आता है। जब सगन लोग कम डाल कर जाते हैं गुस्सा आता है, स्वभाव है ये। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है प्रेम, कह रहा है कि आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर कोई बात नहीं, इसने मुझे कुछ दिया या नहीं दिया, परमेश्वर को भी तेरा धन्यवाद हो। हाँ मेरे भाई मैं मुझे गले लगाऊं। और यहाँ पर क्या था, एक उड़ाऊ पुत्र ने कह रहा कि उसने अपने बाप का सारा पैसा उड़ा दिया, लेकिन उसके बाप के अंदर प्रेम था और उसने अपने बेटे को कह रहा हाँ बेटे गले लगाओ। और उसका छोटा लड़का, बड़ा लड़का जो है चिढ़ गया और वो कह रहा मेरे बाप तू क्या कर रहा है, कह रहा खींच ने तेरा पैसा उड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर भी
प्रेम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ऐसा ही मेरा परमेश्वर है। अगर आज आप गिर गए हो या कुछ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम्स भी होगी, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके माफी मांगने के बाद आज आपको ये फ्रूट देख रहा है। और अगर आप प्रेम करते हैं परमेश्वर से, आज आप माफी मांगो। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर फिर से आपको गले लगाने वाला है यीशु मसीह का नाम में, फिर से आपकी प्रॉपर्टी को वापस करने वाला है, आपकी आशीषों को देने वाला है, आपकी हर एक ब्लेसिंग खुलने वाली है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि नेचर में नहीं होता कई लोगों के। जब मैं तक जा रहा था तो उसी समय वहां पर रोड पर मुझे रास्ता नहीं मिला, तो मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा भाई ये रोहतक कौन सी रोड जाएगी? कह रहा जब जाएगा मेरा पार्ट देगा। मैंने कहा भाई कैसे बोल रहा, नट सा मार रहा था। कह रहा जब जाएगा मेरा पार्ट देगा ना। कह रहा कि मैं उसी समय पूछ रहा था, मैंने कहा अच्छा ये सड़क किधर जा रही है? कह रहा तेरी नाक की सीध में जा रही है। मैंने कहा भाई साहब ये कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे कैसे उत्तर दे रहे हैं। तो मैं उनके स्वभाव को देख रहा था और उसी समय मैंने उस दिन से फैसला लिया। मैंने कहा यार यहाँ मैंने सेवा नहीं करनी। और जब मैं पंजाब में आया, जब मैंने पूछा किसी से, मैंने कहा भाई साहब, मैं पहली बार जब पंजाब में आया तो मैंने पूछा भाई साहब ये सड़क कहाँ जा रही है? कहता कि कोई बात नहीं भाई साहब, मेरे पीछे लगा लो गाड़ी, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। इतनी मिठास है लोगों के अंदर, और परमेश्वर ने उस मिठास के कारण, उस प्रेम के कारण मुझे कह रहा पंजाब में फिट कर दिया। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि आज आपके प्रेम के कारण आपकी दुकान कहीं फिट होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर अगर प्रेम का आत्मा का फल है, कैरेक्टर है, तो परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें देने वाला है, आपकी ब्लेसिंग खुलने वाली है। मैं कह रहा हूँ जहां आप कामयाब नहीं हो रहे, आज के बाद आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। वो फ्रूट आपके घर में आने लगेगा, वो ब्लेसिंग आपके घर में आने लगेगी। बस आपको कहना है, अपने हाथों को उठाकर आज मेरे साथ कहो कि परमेश्वर कि मेरे अंदर आज पवित्र आत्मा दी वो फल दे दे, मेरे अंदर आज वो रिजल्ट दे दे। परमेश्वर मैं आज से अपने फलों को, आज अपने फ्रूट को पहचानूंगा और अपने अंदर तेरे कैरेक्टर को अपने अंदर रखूंगा। यीशु मसीह कह रहा है कि इस बात के लिए कि आपको समझना है, कह रहा है कि यीशु मसीह का कैरेक्टर जो है, कह रहा है वो गाली देने वाला नहीं था। आज मैं यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करता हूँ कि वो झूठ नहीं बोलता, वो पवित्र है। बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसे के कारण आया, पैसे के कारण नहीं, वो पवित्र है, वो उसके अंदर एक भी पाप नहीं देखा मैंने। इसलिए मैं यीशु मसीह के पास आया कि जो पापों से खुद दूर रहता है तो वो मुझे भी छुड़ा सकता है। मैं इसलिए यीशु मसीह के पास आया। उस नशे से, उन चीजों से जो हम पुराने समय में करते थे, उनसे परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया। मैं कह रहा हूँ अगर आज आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, पति, बच्चे, अगर पत्नी, कोई भी अगर बुरे नशे में या कोई स्वभाव में, मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस बात का फैसला लेंगे कि परमेश्वर के मैं आज मांग रहा हूं परमेश्वर मेरे बच्चों का कैरेक्टर साफ हो, आत्मा के 9 प्रकार के फल आप जब तक नहीं बोलते तब तक आपके पति शराब नहीं छोड़ सकता। लिख लो, मैं कह रहा हूं आप अपने पति, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आत्मा के 9 प्रकार के फल मांगा करो। जितने लोग उन 9 प्रकार के फल मांगते हैं उनकी ब्लेसिंग खुलती चली जाती है। लोग बोलते हैं परमेश्वर मेरे पति को जॉब दे, बच्चे को पढ़ाई दे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इसने मेरे से फल नहीं मांगा, ये वाला फ्रूट नहीं मांगेगा तब तक नहीं दूंगा। ये राज है परमेश्वर का। और अगर आप ये बात मांगते हैं तो परमेश्वर आज ही आपकी आशीषें खोलने वाला है। आप देखते हैं हवा जब चलती है तो उसी समय क्या होता है, हवा जब चलती है दिखती नहीं है, महसूस होती है। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी है, कह रहा है कि अगर मेरी प्रार्थनाएं, कह रहा है कि अभी आपको दिख नहीं रही लेकिन आपको महसूस होने वाली है इस वचन के बाद। मैं कह रहा हूं किसी को महीने के अंदर, किसी को 10 दिन के अंदर, किसी को 7 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर, मैं कह रहा हूं आप गवाही के साथ लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे चर्च में जितने लोग आते हैं वो गवाही देते हैं आकर। ऑनलाइन चर्च में जब उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने फैसला लिया और परमेश्वर ने उनकी जिंदगियों में काम कर दिया। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो इनका नाम S, P और B और S, N और Y से है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा उनके लिए प्रमोशन लेकर आ रहा है इस साल के अंदर यीशु मसीह का नाम में। आप जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जॉब भी लगेगी और प्रमोशन भी होगी। इन लोगों को मैं ऐसे देख रहा हूं कि उन वर्ड्स को देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, लेकिन आपको इस कैरेक्टर को साफ रखना है। आपको लगता नहीं है कि शायद होगा कि नहीं होगा, इसलिए कह रहा आत्मा के 9 प्रकार के फल। बेशक आपने प्रार्थना करा ली, लेकिन विश्वास का फल आपके अंदर नहीं है, आपके अंदर धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। देखो पहली बारिश में घास थोड़ा आता है, उसके बाद कह रहा दूसरी बारिश में फिर घास आता है, तीसरी बारिश में फिर घास आता है। मैं कह रहा हूं एकदम नहीं आता घास, आशीषें भी एकदम नहीं आती। कह रहा एक बार प्रार्थना से नहीं आती, कई बार प्रार्थना ज्यादा करनी पड़ती है। एलिया ने 7 बार प्रार्थना किया और आशीषें आई। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं और आपको कोई ड्रीम्स है और अब तक नहीं पूरा हुआ, मैं घोषणा कर रहा हूं कि आज रात आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी का नाम में। एक औरत मेरे पास आई, मतलब एक फैमिली मेरे पास आई और वो उसी समय माँ बाप को लेकर आई और उसकी बेटी की शादी कर दी थी। तो वो बता रही थी कि मेरा पति जो है नशा करता है और मैं उसको छोड़ना चाहती हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं बहन, तू विश्वास कर। लेकिन मैंने उसके लिए प्रेयर किया और वो दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर फोन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन फिर फोन। मैंने कहा क्या हो गया? कह रही कि अब तक तो बदला नहीं, अब तक तो बदला नहीं। मैंने कहा पहली बारिश में नहीं होता, कभी भी घास आती, दूसरी बारिश में भी नहीं आती, कई बार तीसरी बारिश में आती है।
3 टाइम प्रार्थना करना। इसलिए कह रहा है कि आपके जीवन में अगर आप 3 टाइम प्रार्थना करने का कैरेक्टर आपकी जिंदगी में है, तो आज ही परमेश्वर आपके लिए आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह नासरी का नाम। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज मुझे पवित्र आत्मा जी धीरज दे दे परमेश्वर, आज वो धीरज का पेशेंस कह रहा आज मेरे अंदर दे दे। फिलिपियों के 2:5 में लिखा, जैसा मसीह का स्वभाव है कह रहा वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो जाए। इसका मतलब कह रहा कि जब तक आपका कैरेक्टर कह रहा है कि चेंज नहीं होगा, तब तक जब तक आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर नहीं आएंगे, तब तक परमेश्वर काम नहीं करेगा। बहुत सारे लोग प्रार्थनाएं करते रहते लेकिन धीरज नहीं रखते। देखो, गेहूं के खेत को धीरज रखना पड़ता है, किसान बोने के बाद धीरज रखता है और 6 महीने के बाद फिर उसको फल आता है। तो यहीं पर कह रहा कि ऐसा है, अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 6 महीने में नहीं, आज 52 डेज में रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपका कैरेक्टर, आपका स्वभाव, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके स्टैंडर्ड को बनाता है। कह रहा आपके कपड़ों को नहीं, आपके पैसों को नहीं बनाता। कह रहा है आपका स्वभाव जो है, कह रहा है आपकी पर्सनैलिटी और आपके स्टैंडर्ड जब बनता है, कह रहा जब आप अपने कैरेक्टर के अंदर, अपने स्वभाव के अंदर आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं। और कह रहा बाइबल बोलती है, कह रहा दाऊद ने कहा, कह रहा मैं पलंग पर नहीं चढ़ूंगा। देखो दाऊद के अंदर क्या था, दाऊद के अंदर प्रार्थना करने का कैरेक्टर था और दाऊद ने अपने अंदर कहा, कह रहा परमेश्वर मैं जब तक पलंग पर नहीं चढ़ूंगा, तब जब तक तू मेरे बच्चों को कह रहा कोई ब्लेसिंग ना दे, जब तक तू मेरे बच्चों को कोई जॉब ना दे, जब तक तू राजा ना बनाए, जब तक तू भवन ना बनाए, मैं पलंग पर नहीं चढ़ूंगा। दाऊद अपने पलंग पर नहीं चढ़ा जब तक परमेश्वर ने आशीष दिया और उसने प्रार्थना करना। इसका मतलब उसके कैरेक्टर के अंदर प्रार्थना करना और दृढ़ विश्वास था कि परमेश्वर, उसकी आत्मा में ये फ्रूट था कि नहीं परमेश्वर मैं विश्वास का फल रखता हूँ, मैं प्रार्थना का फल रखता हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर काम करेगा। और उसने परमेश्वर ने उसके फ्रूट को देखा कि हाँ इसके अंदर फ्रूट है और उसी समय धीरज का फ्रूट है और उसी समय पलंग पर नहीं सोया और प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने कहा जा आज से तेरी पीढ़ी में राजा पैदा हुआ करेंगे, तेरे बच्चे राजा पैदा हुआ करेंगे। कह रहा कि राजा से राजा ही पैदा हुआ करेंगे। और सुलेमान राजा हुआ और उसके बाद यीशु मसीह राजा कह रहा है। मैं कह रहा हूँ कि दाऊद के वंश में कह रहा है, पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आज तक अभी अगर कोई एक आशीष नहीं मिली है, आज रात आपकी जिंदगियों में आशीषें ठहर रही है यीशु मसीह नासरी का नाम। आज आप एक फैसला लो मेरे साथ कि परमेश्वर अगर मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, अगर मेरे पति के अंदर कोई भी आशीष नहीं आ रही है, लेकिन परमेश्वर साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, मैं बेड पर नहीं सोऊंगा जब तक तू मुझे ब्लेसिंग न दे, जब तक तू मुझे, मैं कह रहा हूँ दृढ़ फैसला, दृढ़ विश्वास आपकी जिंदगियों में एक आशीष तो आज लेकर आने वाला यीशु मसीह नासरी का नाम। हर एक ब्लेसिंग आज खोलने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं कह रहा हूँ कि भजन संहिता 19:13 में अगर आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष कैसे देगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो लोग ये बोलते हैं 9 प्रकार के फल मांगते हैं, तो परमेश्वर कह रहा है इन्होंने परमेश्वर के राज्य को खोज किया और बाइबल में लिखा बाकी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। तो यहाँ पर भजन संहिता हम देखते हैं कि 19:13 में दाऊद जो है परमेश्वर से क्या मांग रहा है। मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी पोजीशन, शैतान उसके पाप में गिराना चाहता है, लेकिन वो अपनी फौजी की तरह पोजीशन ले रहा है और डिपेंड नहीं है, वो इंसान पर डिपेंड नहीं है, वो परमेश्वर पर डिपेंड है। और देखो वो क्या बता रहा है यहाँ पर, कह रहा है और परमेश्वर को कह रहा है यहाँ पर कह रहा है जब उसकी जिंदगी में दुख आया, जब प्रॉब्लम आई और जब उसके बच्चों ने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तो उसी समय जब वो घर से निकल गया, मतलब कि जो उसके दूसरे बच्चे थे, तो उसी समय जब वो उसको अच्छा नहीं मानते, तो जब वो घर से बाहर निकला, जंगल में गया, तो उसी समय शाऊल के पोते शिमी ने उसके बारे में शराब पर शराब देना शुरू कर दिया। और उसी समय दाऊद के एक चेले ने तलवार निकाली और बोलता बोल मैं अभी इसका गला काट दूं। उसने कहा नहीं, कह रहा है मेरे कैरेक्टर में, कह रहा है कि ईमान